अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अभी आज था फ्राइडे, फटाफट से हम रेडी हो गए थे। अब बारी आ गई थी नमाज़ पढ़ने की। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद में फिर अब हमने निकाल दिया था अपना अबाया, क्योंकि हमको जाना था मार्केट। बहुत ज़्यादा मुंह में पेन है, दवा लानी थी, तो हमने सोचा चलते हैं अब खुद से फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और फिर वहाँ से मार्केट जाते हैं, अपनी दवा वगैरह लाते हैं। कुछ चीज़ें और भी परचेज़ करनी है तो इंशाल्लाह वो भी परचेज़ कर ही लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से हम रेडी हो चुके हैं और अपने रूम को लॉक करते हुए चल देते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर घर से निकल ही रहे थे कि फ़ौरन से आ जाती है मार्केट, क्योंकि हमारे घर के जस्ट में ही है मार्केट। तो फटाफट से हम मार्केट आए, यहाँ से अपनी दवा परचेज़ की। उसके बाद में मार्केट से कुछ सब्जियाँ परचेज़ की, ये रही। और आ जाते हैं वापस हम हमारे घर। बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें लेनी थी ले लिया था। आज पहली बार गए थे तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो फिर कोई मसला नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, सब लोग धीरे धीरे ही सीखते हैं। कोई भी नया काम करने से पहले पहली बार तो हर चीज़ को फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर फटाफट से हमने अपनी सारी चीज़ों को परचेज़ कर लिया था और मैं घर आ चुकी हूँ। रूम को अनलॉक करती हूँ और चलती हूँ रूम में। फ़ैन ऑन करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़ोर की लग रही थी। हालांकि सबसे पहले तो हम लाइट्स ऑन करें, क्योंकि गर्मी के बारे में मेरी हालत ख़राब हो गई। अब चलते हैं, कुछ खाते पीते देखते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पर बस कुछ सब्ज़ी लेकर आए हैं और साथ में लेकर आए हैं गर्मा गर्म समोसे। तो चलते हैं तो खाते हैं। और ये रहा है गोश्त। जैसे ही हम घर वापस आते हैं, यहाँ पर देखो बारिश होने लगी थी। ये तो कहो कि हम सामान लेकर वापस आ चुके थे और वहाँ से समोसे भी साथ लेकर आए थे। तो यहाँ पर अनाबिया लोग भी आ गई थी, तो फिर फटाफट से हमने उनको भी दिए समोसे। बच्चों ने समोसे खाए और साथ साथ में हमने भी खाए समोसे। यहाँ पर बहुत धीरे धीरे से खाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुंह में तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी समोसे देखकर तो फिर मैंने सोचा खा ही लेते हैं। आज काफ़ी टाइम से कुछ अच्छे से खाया भी नहीं है। और फिर उसके बाद में खाना शाना भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं साथ साथ में। अभी बारी आ जाती है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की। ये काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं जब से हम आ गए घर, तो हमने सोचा आज चलते हैं इसका फाइनली पेस्ट बना ही देते हैं हम, क्योंकि कब से रखा हुआ है। मन में है कि कर लेते हैं, लेकिन पेन की वजह से ना बहुत अच्छे से किसी काम में मन नहीं लगता था मेरा। तो फिर आज फाइनली हमने अदरक और लहसुन को अच्छे से मतलब अदरक को छील देते हैं और लहसुन को इस तरह से हमने बस अलग अलग कर दिया था। इसका छिलका नहीं उतारेंगे, क्योंकि छिलका उतारने में बड़ा वक्त लग जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इसको ग्रेट करेंगे और इसका पेस्ट बना देंगे। तो फटाफट से इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि ये बिल्कुल भी खिसखिसाहट आ जाती है ना, कभी कभी वो होता है, अदरक होती है या लहसुन होता है, तो उसको अच्छे से वॉश कर लेना है सबसे पहले। और बस फटाफट से हम जैसे ही इसका पेस्ट बनाना शुरू करते हैं, बस लाइट चली जाती है। तो मैंने इसको वहीं पर छोड़ दिया अधूरा काम और आ जाती किचन का कुछ और काम कर लेते। मैंने सोचा कि क्या ही फ़ायदा है, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब तक लाइट का इंतज़ार करेंगे। हालांकि इन्वर्टर है, अगर मैं उसको पीसना चाहती तो फिर उससे उस वाले बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं था, तो मैंने सोचा हटाओ, जब आती है तभी पीस लेते हैं। वैसे भी कौन सा अभी खाना बनाना नहीं है, मतलब अगर उसको यूज़ करना होता फ़ौरन तो थोड़ा सा वो भी रहता है कि चलो यहाँ से कहीं और लेकर चलते हैं, तो फिर वहाँ पीस लेते हैं। लेकिन मैंने सोचा छोड़ते हैं उसको, जब तक हम अपना दूसरा काम करेंगे, जब तक लाइट को आना होगा तो आ ही जानी है। तो बस यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े थे थोड़े बहुत, ज़्यादा आजकल ना खाना बनता है ना खाते हैं, तो इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर एक कुकर था, थोड़ी 2-3 प्लेट थी, मतलब ऐसे ही बस। तो इन सारे बर्तनों को हमने सोचा चलते वॉश कर लेते हैं जब तक अपना ये सारे किचन को क्लीन करते हैं। और उसके बाद में भी लाइट आ जाएगी तो फिर उसको भी ग्रेट करके रख देंगे। सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बस मन नहीं हो पा रहा था कि काम करने का कुछ अच्छे से। जब तबीयत नहीं ठीक होती ना तो मज़ा नहीं आता है काम करने का। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जैसे ही अपना किचन का काम कंप्लीट किया, फ़ौरन से आ जाती है लाइट। तो बस हम आ जाते हैं फिर से अपने अदरक लहसुन के पेस्ट की तरफ। और यहाँ पर देखें कितना स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन चुका है और हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। हम इसको स्टोर करके रखेंगे और इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला, बस उतना डाला जितने में बस उसको अच्छे से हम ग्रेट कर दें। अच्छा, इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। फ्रीज़र में रखने से क्या होता है ना, पूरा अच्छे से जमा रहता है, तो ये ख़राब नहीं होता है। आप इसको 15 से 20 दिन तो आराम से चला लेंगे और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको आप फ्रीज़र में ही रखिएगा। तो बस मैंने तो इतना सारा पेस्ट बना लिया था, तो एक डिब्बा तो हमारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका था, दूसरे डिब्बे में हमने थोड़ा सा डाल दिया था।
वो यूज़ करने के लिए अभी जैसे शाम को ज़रूरत लगेगी तो ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो बस इसको चलते हैं फ़िलहाल के लिए फ्रीज़ कर देते हैं और फिर देखेंगे कि खाने शाने में क्या बनता है। फिर जैसे जैसे यूज़ करने की ज़रूरत होगी तो इन चीज़ों को हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट अगर होता है तो फिर खाना बनाने में बहुत ईज़ी हो जाता है, फिर हमें बार बार पीसना नहीं पड़ता है, वो सारी चीज़ों का भी हो जाता है। तो बस आ जाते हैं हम ऊपर वाले पोर्शन पे और यहाँ पर ये जो सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे इसको हम फ्रीज़ में रख देंगे और बाकी की चीज़ें आटा वगैरह हमारा गूँथा रखा हुआ है, जब खाना बनाना होगा तो खा लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रिज में और बाकी जो चीज़ें रखी थी उसको हमने अच्छे से सेट कर दिया है ताकि फिर चीज़ें हमारी अच्छे से सेट हो जाए फ्रिज में। और अब हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर हमने सोचा खाना बनाने के लिए कुछ सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पर बारी आ जाती है खाना बनाने की। तो खाने में आज हम बनाने वाले हैं बीफ स्टू। तो फटाफट से हमने गोश्त को अच्छे से वॉश करके इसको छन्नी में रख दिया था, पानी अच्छे से ड्रेन हो गया था। तो मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के अनियन चॉप करके शामिल कर दिए थे और 1 चॉप किया हुआ टमाटर। अच्छा, ये जो बीफ स्टू बनाने हैं वाले हैं हम, ये जो इसका बीफ है वो है 250 ग्राम, मतलब कि हम अकेले कितना खा लेंगे तो इतना काफ़ी है, तो इसलिए इतनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फटाफट से हमने इसमें 4 हरे मिर्चें शामिल कर दिए हैं, लेकिन हमने इसको बीच से कट नहीं किया है, नहीं तो फिर तीखा बहुत हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना कि हमारे मुँह में बहुत छाले निकले हुए हैं, तो उसकी वजह से हमने इसको तीखा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और साथ में 1 कार्डमम शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है क्यूमिन सीड्स, और हमने इसमें 2 क्लोव शामिल कर दिए हैं, और यहाँ पर ब्लैक पेपर थोड़ा सा शामिल कर दिया है, 6 से 7 दाने, और यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया सिनेमन स्टिक, और ये हो गया स्टार, ये हमने आधा शामिल किया हुआ है। और अभी हमने इसमें कुछ सूखे मसाले शामिल कर देने हैं, मतलब ये वाले खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक, और साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है कलर वाला थोड़ा सा। और थोड़ा सा हमने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून शामिल कर दिया है धनिया पाउडर, मतलब कोरिएंडर पाउडर, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस अभी मैंने देखो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया, फटाफट से मुझे काम आ गया तो मैंने पहले से इस वाले में जार में ना थोड़ा सा बचा के रख लिया था, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और बस उसी जार में हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था और उसको उसी में मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया है। बस इस तरह से इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको ढक देना है, ढककर हम इसको लो फ्लेम, पहले हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगा लेंगे, फिर इसको लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। लेकिन हम एक मसला हो गया था कि हम ऑयल डालना तो इसमें भूल ही गए थे, तो फिर से मैंने ढक्कन को ओपन कर दिया था, और यहाँ पर अब हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल कर दिया है। और इसके बाद में इसको हाई फ्लेम पे हमने 1 सीटी ले ली थी, और उसके बाद में इसको लो फ्लेम पे अच्छे से कुक होने दिया था। 5 से 7 मिनट जब ये कुक हो जाता है तो बहुत बेहतरीन सा हमारा स्टू बनकर रेडी हो गया था। और बारी आ जाती है खाना शाना खाने की। तो यहाँ पर दोपहर की खिचड़ी भी रखी हुई थी, और शाम में हमने ये बीफ स्टू बनाया था। माशाल्लाह से देखें कितना बेहतरीन बना हुआ है। मैंने इसको बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, क्योंकि ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी इसको कैसे हम ख़त्म करेंगे, अकेले जन कितना खा लेंगे, तो बस मैंने इतना भुना भुना सा ही बना लिया था। और अब चलते हैं खाना शाना खाते हैं। भूख बहुत ज़ोरों की लग चुकी थी, क्योंकि रात के बज रहे थे तकरीबन 9:30। तो बस फटाफट से हम बैठ जाते हैं खाना शाना खाने के लिए। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा स्टू बना था, और अब मिलेंगे कल। The next day. अस्सलामुअलैकुम। तो आज सुबह फिर से एक नई सुबह हो गई है, और फिर से हम हाज़िर हो गए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले उठते ही हम आ जाते हैं अपने किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है चाय पीने को नहीं मिल रही है मेरे मुंह में छालों की वजह से। मैंने सोचा आज चाय पी ही लेते हैं, क्योंकि पहले से कुछ हद तक कम हो रखा है छाले जो हैं।
तो बस फटाफट से हम आ जाते हैं अपने लिए चाय बनाकर। साथ में हमने ले लिया है एक ज़ीरा फ़ैन। इसको खाएंगे, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छे से चाय को एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद में कोई काम शुरू करते हैं, क्योंकि कितना दिन ऐसा लगता है हो गया है जब से हम घर से आए हैं, लगभग 1 हफ़्ता होने को, और हमने चाय नहीं पी थी, क्योंकि पापा ने बोला था चाय बिल्कुल भी मत पीना, उससे और ज़्यादा हो जाएगा, मुंह में कोई भी दिक्कत हो गई तो चाय सबसे पहले मीठा नहीं खाना चाहिए। तो बस फटाफट से हमने चाय वाय बंद कर दी थी, लेकिन आज हमने फाइनली सोच ही लिया था कि बस हम आज पी कर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम इस बिस्किट को मुँह में रखते हैं और बहुत गर्म होता है, खैर उसके बाद में फिर हम इसको आराम से बैठकर खा लिए थे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा करके, क्योंकि मेरा मुंह अभी ना ज़्यादा नहीं खुल रहा है। तो बस इसी तरह से ये हमने थोड़ा थोड़ा सा डीप करके हमने सोचा खाते हैं, उसके बाद में फिर दवा खाते हैं। इतना दिन हो गया जब से घर से आए, तो इस मुंह के चक्कर में ना परेशान हो गए थे। तो खैर यहाँ पर चाय को हमने अच्छे से इंजॉय कर लिया था, और फिर उसके बाद में अपने घर की साफ़ सफाई करनी थी। तो यहाँ पर पूरे घर को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, रूम को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से हमने यहाँ के सारे काम ख़त्म कर लिए थे। तो हमने सोचा कि आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को अपने सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में ये हो जाता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने फटाफट से हम हो चुके थे रेडी यहाँ पर, और आज नमाज़ पढ़नी है। आज ही क्या, नमाज़ तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ये हो जाता है ना, फ्राइडे का एक हो जाता है ना कि दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो बस यहाँ पर हमने सोचा कि हम फ्रेश हो चुके थे, तो हमने सोचा ये कर्टन्स वगैरह आज हम उतार देते हैं और आज हम इनको वॉश करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनको धुलाई नहीं की है, तो ये गंदे हो रखे मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज इनको हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। जब तक अपना ये वॉश होते रहेंगे तब तक हम नमाज़ पढ़ लेंगे। इसीलिए हमने ये सारे काम बाद के लिए रखे थे। हमने कहा पहले बाकी सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, और ये है ऑप्शनल, अगर टाइम बचा तो हम ये वाले सारे काम कम कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हम फिर अपने सारे रूम के कर्टन्स को निकालने लगते हैं। हालांकि हमने रूम के कर्टन्स भी निकाले, जो बालकनी में पड़े वो भी निकाले, और बाहर जो बरामदे में पड़े वो भी निकाले, मतलब सारे कर्टन्स को आज हमने निकाल लिया था। हमने सोचा था आज सारे हम मशीन में डाल देंगे और ये सब अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर फटाफट से हम लगा देते हैं मशीन। हमने सोचा जब तक अपना ये धुलते रहेंगे, जब तक हम अपनी नमाज़ पढ़ लेंगे, कुरान पाक पढ़ लेंगे, बाकी जो जो चीज़ें खाना वगैरह है वो सब खाते रहेंगे, इधर अपना सारी चीज़ें हमारी वॉश होती रहेंगी। तो बस जैसे ही डिब्बे को उठाया, देखा उसमें पाउडर ख़त्म हो चुका था, तो बस हमने पैकेट को कट किया, फटाफट से इसमें फ़िल किया, और यहाँ पर मशीन में हमने फाइनली सर्फ को डाल दिया है। अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहले हमने जो 1-2 सूट अभी पड़े हुए थे, सबसे पहले वो वॉश करेंगे, और जब तक वो वॉश होंगे जब तक हम अपना दूसरा काम ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद में फिर कर्टन्स लास्ट में डाल देंगे। ये होता है ना, जब मशीन लगाओ आपको तो ढूंढ ढूंढ के कपड़े मिल ही जाते हैं कि हाँ भैया हम धुल ले, जो भी बचे बचे हैं सारे। खैर हमने यहाँ पर मशीन को लगा दिया था, यहाँ पर कपड़े वॉश होने लगे थे। तो जब तक कपड़े हमारे वॉश होंगे, ये वाला 1 राउंड होगा, जब तक हम अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बस फटाफट से नमाज़ का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा बिना देर किए हुए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नमाज़। और तो फारिग हो चुके हैं, लेकिन अब बारी आ जाती है खाने की। तो खाने में रात में जो सालन बनाया था वो तो रखा ही है, तो चलते हैं देखते हैं, रोटियां भी बनाते हैं साथ साथ में, और फिर खाना खाते हैं। भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है, और मुझे तो याद ही नहीं था कि रोटी बनानी है। तो चलते हैं रोटी बनाते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऐसे तो रोज़ आटा गूँथ के रख लेते थे, लेकिन आज रात में हमने जब रोटियां बनाई थी ना, तो आटा ख़त्म हो गया था, तो अभी मुझे आटा भी गूँथना था। तो फिर बस हम आ जाते हैं फ़ौरन से अपने किचन में और यहाँ पर आटा गूँथने लगते हैं। जल्दी से आटा गूँथ लेंगे और बस उसके बाद में 2 रोटियां बनानी हैं, तो बस 10 मिनट का काम है, फटाफट से इसको भी करते हैं और फिर उसके बाद में खाना खाते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो रखा है, अभी बज रहा है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजने वाला है। तो मैंने सोचा, मुझे ध्यान ही नहीं था एक्चुअली कि मुझे रोटियां बनानी भी है। काम में इतना बिज़ी हो गए ना कि बिल्कुल याद ही नहीं रहा था कि रोटी भी बनानी है अभी, वरना फिर आटा गूँथ के रख देते। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा आटा गूँथना था तो फटाफट से यहाँ पर हम आ जाते हैं किचन में, अपना आटा वगैरह गूँथ कर रख देते हैं और फटाफट से रोटियाँ बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो यहाँ पर रोटियां बनाना हमने शुरू कर दी थी और बस अच्छा जी, लास्ट वाले ब्लॉग में हमने जो अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए वो ब्लॉग अपलोड किया था, उस पर बहुत सारे लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतने सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजा, उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजा ना, मुझे सच्ची में इतना अच्छा लग रहा था। मैंने उन सबको रिप्लाई भी किया, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद से बोल देती हूँ। उन सबको बहुत सारा दिल से थैंक यू, जिन लोगों ने मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया। खैर यहाँ पर आप लोगों से बातें शातें करते करते कब हमारी रोटियां बन जाती हैं हमें तो पता ही नहीं चलता है। तो अब रोटियों को रखते हैं हम साइड पे और चलते हैं खाना खाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटियां बन चुकी हैं और साथ साथ में हमने ले लिया है खाना और अब हम इसको खाना शुरू करते हैं। बहुत ज़ोरों की लगी है भूख, बज रहे हैं 3। तो फिर अब हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर खाना हमने खा लिया था और आराम से उसके बाद में हमने सोचा था अब थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद में उठेंगे तो शाम के टाइम देखते हैं क्या होता है। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं बच्चे। तो फिर अब सब लोग बैठे थे तो हमने सोचा चलते हैं बच्चों के लिए चाय बनाते हैं और साथ साथ में कुछ नाश्ता वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर सामने भाभी ना, उनके बच्चे आए हुए थे, तो फिर हमने सोचा कि चलते हैं बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से हम बनाने लगे थे चाय और उनको चाय दिया, नाश्ता कराया, ताकि वो सारे लोग आराम से थोड़ी देर और बैठेंगे और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा दिन अकेले रहने से अच्छा है ना, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, उनको चाय नाश्ता कराते हैं। और तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।